हेलो। आज मैं आपको ब्रैग्स इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है। आप देखो, आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वाई एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड, वाई एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड बाई क्रिस्टल्स, derive Bragg's equation to determine crystal structure। एक क्वेश्चन है, तो इसको पहले तो आपको ये समझना होगा कि वाई एक्सरे इज डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल। तो एक्चुअली डिफ्रैक्शन कैसे होता है? डिफ्रैक्शन के लिए ये कंडीशन है कि वेवलेंथ और जो पॉइंट ऑफ डिफ्रैक्शन है वो वेवलेंथ कंपेरेबल टू द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज 10⁻³ centimeter. This is the wavelength of X-ray, 10⁻³ centimeter. And interatomic distance in the crystal is also near about 10⁻³ centimeter. So in this way, X-ray can be diffracted by the crystal. Other rays like gamma rays, the wavelength is very short and therefore diffraction cannot take place, and therefore we cannot use gamma rays. So X-ray is one of the very important tool for determining the crystal structure of एनी टाइप ऑफ द क्रिस्टल। ये जो ब्रैग्स है, ब्रैग ने एक रिलेशन डेवलप किया, वो रिलेशन है आपका लैम्डा n इक्वल टू 2d sin थीटा। दिस इज द ब्रैग इक्वेशन, n लैम्डा 2d sin थीटा। ये लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे है, एन ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन, डी इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच की दूरी। ये प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है या तीसरा प्लेन है, तो प्लेन के बीच की दूरी को हम डी से दिखाते हैं। थीटा ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से एक्सरे आएगी, ये क्रिस्टल का प्लेन है, ये प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, और ये दूसरी एक्सरे है जो कि सेकेंड प्लेन से ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। अब हमको ये देखना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब प्राप्त होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमको डिफरेंस ऑफ द पाथ लेंथ जानना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ पाथ लेंथ, जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। n is the order of diffraction and lambda is the wavelength. So just see here, this is the point O where this ray is reflected, angle theta. So if we drop a perpendicular from O to this wavelength L,
एंड O to N। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये लेंथ बराबर हो गई, ये लेंथ बराबर हुई, डिफरेंस ये बना, LM और N का डिफरेंस बना। तो इसी डिफरेंस को हम ज्ञात करेंगे। तो इस डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो कहता है कि लेट देयर इज ए क्रिस्टल हैविंग प्लेन PQ, दिस इज द प्लेन PQ एंड P dash Q dash, these are the plane। So incident X-ray incident upon the plane PQ and the successive plane माने उसके बाद का प्लेन P dash Q dash at angle theta। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, ये दो प्लेन हैं, इनके बीच के जो दूरी है वो D है, D इंटर प्लेनर डिस्टेंस। तो इस प्रकार से एक्सरे BMB dash, this is the BMB dash, this is the another X-ray and this is AOA dash is one of the X-ray। तो ये जो है सेकेंड जो वेवलेंथ है एक्सरे की, ये मोर डिस्टेंस ट्रेवल करती है देन फर्स्ट वन, दैट इज AOA dash। नाउ द पाथ डिफरेंस इज, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, जस्ट सी हियर, दिस इज द पाथ LM और प्लस MN, दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज LM प्लस MN। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो हमको डेल्टा का मान मिल जाएगा। इन LM और MN का मान हम कैसे निकालेंगे ये भी आप देखिए। ये एक आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो LM का मान होगा D साइन थीटा, D ये दूरी है और थीटा ये है, तो D साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से MN का जो मान आएगा कैलकुलेट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यू विल गेट D साइन थीटा। आपको यहाँ पर ये दिखा दिया गया है कि ये ट्रायंगल है OLM एंड ONM। इन दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए LM का मान MN के बराबर हो गया। LM अपन OM, जस्ट सी ये, दिस इज द LM अपन OM, इसके बटे ये, तो ये आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा साइन थीटा। तो LM OM साइन थीटा हो गया। OM का मान ऑलरेडी आपको पता है, इसका मान होता है D। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा D साइन थीटा। तो ये जो दूरी है ये आपकी D साइन थीटा हो गई। अब इसके बाद जो है आप MN का भी मान निकालोगे। OM का मान आप कैसे निकालेंगे, देखिए OM, ये OM जो है ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस माने D है, तो LM का मान आपको D साइन थीटा मिल गया, जो कि अभी हमने आपको बता दिया। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MN, MN का भी मान आएगा D साइन थीटा। और पाथ डिफरेंस हमने बताया कि LM और प्लस MN है, तो दोनों की वैल्यूज अगर रख दिया जाए तो यू विल गेट D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो इन दिस वे पाथ डिफरेंस जो है ये मिलेगा। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अब इसका मान हमको मालूम हो गया, कैलकुलेट किया, ये जो है आपका, आप लिख सकते हो कि दिस इज द डेल्टा, दिस इज द डेल्टा। तो डेल्टा n लैम्डा हुआ, तो हम आप कह सकते हैं कि ये जो है n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा एंड लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा अपॉन m। दिस इज द ब्रैग्स इक्वेशन।
इसी इक्वेशन का प्रयोग करते हुए हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ज्ञात कर सकते हैं। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम आपको बता दें कि कोई भी प्लेन है तो उसमें प्लेन की पोजीशन हम मिलर इंडिसेस में दिखाते हैं। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, यह प्लेन है, तो प्लेन का डेजिग्नेशन क्या होगा, कौन सा प्लेन है, तो उस प्लेन को हम एच के एल के रूप में दिखाते हैं। एच के एल मिलर इंडिसेस होती हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये मिलर इंडिसेस क्या होती हैं और मिलर इंडिसेस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है ये कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात किया जाता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम दो विधियों के द्वारा ज्ञात करते हैं एक्सपेरिमेंट से। पहला है बाई रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, दूसरा है बाई पाउडर मेथड। तो मोस्टली जो है ये आसानी से इसको आप कर सकते हो, और इसके लिए हम ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जिस भी क्रिस्टल का आपको, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात करना है, तो सोडियम क्लोराइड का सिंगल क्रिस्टल यहाँ पर माउंट कर दिया जाएगा, माने चिपका दिया जाएगा। यह एक्सरे प्लांट है जिसको कुलीज एक्सरे ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर हम एक्सरे पैदा करेंगे, एक्सरे ये के माध्यम से निकलेगी और ये जो क्रिस्टल है इसके सरफेस से ये इंसिडेंट होगी एक एंगल थीटा पर, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। ये जो आर है वो रिकॉर्डर है। तो इसमें जो है हम फोटोग्राफिक प्लेट लगा करके भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने एंगल पे प्राप्त हुई, या इसके अंदर एक एम्पलीफायर लगाएंगे। एक हम मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड एक ट्यूब में, उसमें ये रिफ्लेक्टेड एक्सरे जाएगी, उसको आयोनाइज करेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो को करंट होगा, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे और रिकॉर्डर में ले जाएंगे, और रिकॉर्डर से पीक बनेगी, रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कितने एंगल पर हुआ है। तो ये हम थीटा का मान निकालते हैं इससे, और थीटा का मान निकालने के बाद फिर हम इसको ब्रेग्स इक्वेशन में रखेंगे, और ब्रेग्स इक्वेशन को फिर क्या करेंगे, ब्रेग्स इक्वेशन को हम यूज करेंगे। जैसे आप ये देखिए, ये आपका ब्रेग्स इक्वेशन है। इस ब्रेग्स इक्वेशन में एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा है। तो एन जो है नंबर 1, या एन 1 का माने है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिफ्लेक्शन है। तो एन का मान 1 हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d। हम जानते हैं कि लैम्डा फिक्स है, कांस्टेंट है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये जो कांस्टेंट है इसका मान कांस्टेंट है, तो यहाँ पर d हम निकाल सकते हैं। d जो है वो है लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस हमको मालूम हो गई, लैम्डा का मान मालूम है, थीटा का मान हम डिटरमिन करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में हम थीटा का मान ज्ञात करते हैं, और इसके बाद तब हम d को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब जो है थीटा एक्सपेरिमेंट से मिल गया, लैम्डा का मान मालूम है, d निकालेंगे। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो कहता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को रोटेटिंग डिस्क पर हम माउंट करेंगे, और माउंट करने के बाद एक्सरे उस पर इंसिडेंट कराएंगे, और इसके बाद जो है उसका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन का एंगल थीटा ज्ञात करेंगे। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, इस तरह से भिन्न भिन्न एंगल को हम नापते हैं।
एक्सरे ये जो रोटेटिंग डिस्क मेथड है, तो मान लिया कि θ1 इस पे मैक्सिमम आता है 5.9 डिग्री, θ2 8.4 डिग्री, θ3 जो है ये 5.2 डिग्री आता है। तो इस प्रकार से आने के बाद फिर क्या होगा कि आप ब्रैग्स के फार्मूला में रखेंगे और